एक्सरसाइज 5.7 का थ्योरी लिखने जा रहा है, ठीक है। nth order of derivative function, nth order of derivative। देखिए nth ऑर्डर का डेरिवेटिव पढ़ने जा रहा है। nth ऑर्डर का डेरिवेटिव में n कोटि का अवकलज पढ़ने जा रहा है। n कोटि का अवकलज, पहले कोटि क्या होता है उसके बाद में अवकलज पढ़ेंगे। उच्चतम अवकलज को कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं? उच्चतम अवकलज को, हाईएस्ट डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जिस फंक्शन में रहता है उसी को ऑर्डर हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे बात आती है कि ऑर्डर जो है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर, और नॉन दशमलव होता है, मतलब दशमलव का होता है नहीं होता। चलिए ठीक है, इसमें देखिए ये 2 बार डीसी है। क्या बार डीसी है? 2 बार डीसी है। अभी 50 में नहीं आ रहा है, अभी समझो कि 2 बार डीसी है। कैसे है बताएंगे। 2 बार डीसी है तो इसका कोटि कितना हो गया? 2। ये 1 बार डीसी है तो इसका कोटि कितना हो गया? 1। कोटि समझ गए। इसके बाद में चल रहा है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। कोटि का अवकलज,
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए यहाँ nth कोटि का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन कितना dx। ये हो जाएगा d f ऑफ x बाई कितना हो जाएगा dx। इसको हम लोग प्रथम कोटि का अवकलज बोलेंगे टोटल को। इसको बहुत सारे तरीकों से डिनोट किया जाता है, जो कि हम अभी लिखने का कर रहे हैं जा रहा है। किस किस चीज से डिनोट किया जाता है आप लोग देखिएगा। ये दो में तो इन दो को तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, एक हो गया dy बाई डी एक्स, एक हो गया डी एफ ऑफ एक्स बाई कितना dx। इसको हम लोग ये भी जानते हैं पहले से एफ डैश ऑफ एक्स बोला जाता है, ठीक है क्या। इसके बाद y1 भी बोला जाता है, इसके बाद y डैश भी बोला जाता है, इसके बाद d1x बोला जाता है, d1x बोला जाता है। इसके बाद f2x भी बोला जाता है, इसमें y होता है, d1y होता है। और सारा भी बोला जाता है, कम से कम इतना तक का करना है, याद रखना है, ठीक है। f1x यहाँ पे 1 है तो f1x बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो f1x। ये सारा प्रथम कोटि का अवकलज है। ये सारा का है जो प्रथम कोटि का अवकलज है, जो का है प्रथम कोटि का अवकलज है, जो एक बार डीसी है। कब डीसी है? सब में एक बार। और जब एक बार डीसी होगा तो इसका कोटि कितना होगा? एक बार डीसी होगा तो कोटि कितना होगा? एक। ये एक नंबर के हमेशा हर साल आता है, ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना। तो प्रथम कोटि मतलब फर्स्ट ऑर्डर का अवकलज है। फर्स्ट ऑर्डर का क्या है? अवकलज है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। ध्यान दीजिएगा, इसमें पुनः dy बाई dx लगाएंगे, ये हो जाएगा d बाई dx। कहाँ में लगाना है? d बाई dx, dy बाई dx में dy बाई कम लगाना है dx, यानी dy बाई dx के dc हो रहा है, dx से क्या हो रहा है? और dy बाई dx को dc को डायगोनल बढ़ाएंगे, इसको इस तरफ, इस दूसरा पार्ट लिख रहा है, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बरोबर है। d2y बाई कितना dx स्क्वायर, इसका हो गया dc। इसका dc किए तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, दोनों में कोई लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका dc करो, इसका dc क्या होगा? d f डैश ऑफ x। पहले f ऑफ x के dc कर रहे थे, तो f ऑफ x के जब dc किए तो f डैश आया। अब f डैश ऑफ x के dc करेंगे प्रथम कोटि का, तो ये क्या आएगा? f डबल डैश ऑफ x। यानी प्रथम कोटि का अवकलज पुनः कर रहे हैं, तो सेकंड कोटि का अवकलज क्या हो गया? आ गया। इसको बहुत तरीका है लिखने का, जैसे यहाँ y1 लिखे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? y2। जैसे यहाँ पर लिखे y डैश, y डबल डैश, और d2 हो जाएगा y, यह हो जाएगा f1, f2 हो जाएगा x। और सारा भी होता है विचार को, ठीक है। इसके बाद ये जो हो गया, ये जो है आपका, ये जो ऊपर वाला था प्रथम कोटि का अवकलज, और ये जो है कौन कोटि का अवकलज हो गया? द्वितीय कोटि का अवकलज। जो कहा है द्वितीय कोटि का अवकलज।
कोटि का अवकलज है। चलिए ठीक है, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलज करने, सापेक्ष अवकलन किया जाता है। अवकलन करेंगे, अवकलन अब मिलेगा क्या, नहीं पता है क्या मिलेगा, अवकलज करेंगे, अवकलन मिलेगा क्या, अवकलज करेंगे, डिफरेंशिएशन मिलेगा क्या, डिफरेंशियल क्या मिलेगा, डिफरेंशियल। पुनः डीसी कीजिए, ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स को डीसी किए थे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया। अब इसका डीसी करना है, डी क्या कर, d2y बाई डी एक्स, d2y बाई किसका, dx स्क्वायर का डीसी करना है। सेकेंड ऑर्डर का डीसी हो चुका है, अब थर्ड ऑर्डर का डीसी निकालने जा रहा है, थर्ड ऑर्डर का। तो खाली डायगोनल बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। अब इसका देखिए सिंगल डैश है, अब सिंगल का नहीं करेंगे, डबल का करना है, डी एफ डैश ऑफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई कितना, डी एक्स। ये थर्ड ऑर्डर का डीसी है, दो बार तो ये है, एक बार ये होगा, ऑर्डर का हो गया थर्ड ऑर्डर। ये थर्ड ऑर्डर तब दिखाइए दे रहा है, ये देखिए रहे हैं सेकंड ऑर्डर है, अब फिर इसका डीसी होगा तो कौन ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर। तो इस सारे डीसी थर्ड ऑर्डर कहते हैं। इसको क्या लिख देंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ का एक्स, इसको क्या लिखेंगे, y3, इसको क्या लिखेंगे, y ट्रिपल डैश, इसको क्या लिखेंगे, dqy, इसको क्या लिखेंगे, f3x इक्वल टू टाइप। चला आगे, इसके बाद इसी तरह आपका फैन पुनः डीसी करेंगे जब ये जो का है, जो तृतीय कोटि का डीसी है, का तृतीय, ऐसे लिख दें, तृतीय कोटि का है अवकलन, डॉट 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 डॉट, समझ रहे हैं। ऐसा ही आपका nth कोटि का अवकलज क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। n x के सापेक्ष n बार डीसी करने पर कौन मिलेगा, nth कोटि का अवकलज क्या होगा, मिलेगा। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, अब समझ रहे हैं। n बार डीसी करना होगा तो आपका nth कोटि का अवकलज क्या होगा, 5 बार डीसी करेंगे तो कौ कोटि का मिलेगा, 5 बार, 6 बार करेंगे तो 6 कोटि का मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एक एग्जाम्पल, एगो नोट यहाँ लिख लीजिए, नोट के बाद एग्जाम्पल देते हैं। नोट नंबर 1, किसी फलन को, किसी फलन को उच्चतम घात से, उच्चतम घात से, किसी फलन को उसके उच्चतम घात से, तो बढ़िया होगा, फलन को उसके उच्चतम घात से अधिक बार अवकलन करने पर, अवकलन करने पर उसका मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। प्राप्त होता है, शून्य होता है, सीधे। देखिए अब एग्जाम्पल दिखा रहा है, एग्जाम्पल में चलते हैं। y इक्वल टू x के पावर 4, चलिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3।
को से इतना से 4 कोटि का अवकलज ज्ञात करें। 4 कोटि का अवकलज तथा 4 कोटि का अवकलज तथा dqy बाई dxq भी क्या करें, ज्ञात करें। तो चलिए इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब चलिए तो इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में लिख दिया हुआ है y इक्वल टू कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना है 3x। तो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर, x के सापेक्ष s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये कितना हो जाएगा dy बाई dx। देखना x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो प्रथम कोटि मिल गया। क्या मिल गया, प्रथम कोटि का अवकलज, कोटि हो गया प्रथम कोटि का अवकलज। प्रथम कोटि का अवकलज आपको प्राप्त होने जा रहा है। डी बाई डी एक्स एनयू लगा दिए, एनयू लगा देगा डी बाई डी एक्स। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, डीसी कीजिए 3 पावर उतार के पावर घटा देंगे, 3x स्क्वायर x के डीसी 1 माइनस 3 x स्क्वायर के पावर उतार के पावर घटा देंगे, x के 1 प्लस 0। ये का पूरा कैलकुलेशन कीजिए, 3x स्क्वायर, इसलिए dy बाई dx बराबर 6, इसलिए dy बाई कितना dx बराबर आ गया माइनस 6x। ये आपका प्रथम कोटि का अवकलज है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पुनः इसको लिखेंगे प्रथम कोटि का अवकलज। कोटि का क्या है अवकलज, पुनः x के सापेक्ष। हाँ ठीक है, पुनः x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करेगा। x के सापेक्ष करने पर, चलिए पुनः इसके सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसका d हो गया, ये कितना हो गया dy बाई dx। घबराइए मत, देखिए dx। अब यहाँ देखिए इसका dc करेंगे तो एलियो dy dx लगा दो, 3x स्क्वायर माइनस 6x बाई dx। इसको क्या लिखते हैं जानते हैं, d2y बाई कितना dx स्क्वायर। कोई भी लिख सकते हो, y डबल डैश लिख सकते हो, जोन मन करेगा उतना में थ्योरी में लिखवाए ना तो वो कोई भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए डीसी कीजिए, 3 बाहर निकल गया, कांस्टेंट है x स्क्वायर का डीसी, पावर उतार के पावर घटा देंगे, x का डीसी 1 माइनस 6 बाहर निकल गया, x का डीसी 1। अब कैलकुलेशन कीजिए, d2 6y बाई dx स्क्वायर, d2y में कितना dx स्क्वायर बराबर आ गया 6x माइनस 6 जो क्या है द्वितीय कोटि का अवकलज है। क्या है, द्वितीय कोटि का क्या है अवकलज। चलिए द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये हो जाएगा d क्यू वाई, अब y कितना हो जाएगा dx की, तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहले एकदम लिख लो d2y बाई कितना dx क्यूब dx स्क्वायर
अब भाई कितना हो गया dx, यह है dx स्क्वायर। आगे देखिए, तो n लगाएंगे तो इधर भी लगाएंगे d बाई डी एक्स, डी 6x माइनस कितना हो जाएगा 6 बाई कितना हो जाएगा dx। अब इसका डीसी करेंगे तो कितना हो जाएगा d क्यूब c के पावर। अब इसका डीसी करेंगे तो कितना होगा, चलिए देखते हैं इसका डीसी क्या होगा। तो डबल डीसी है, पुनः डीसी करना है, ये हो जाएगा डी क्यू वाई, अब भाई क्या था ना डी एक्स क्यू बराबर हो जाएगा 6 बार निकल गया, इसका डीसी 1 माइनस 6 का डीसी 0, इसलिए आ गया 6 डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू कितना 6 देखो ये ऐसा हो गया डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। चार कोटि का चाहिए, पुनः x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करना है, s के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी 6 बाई कितना डी एक्स की बन जाएगा डी 4 वाई अपॉन डी एक्स 4 बराबर कितना हो गया 0। इससे क्या प्रूफ हुआ कि हाईएस्ट पावर है कितना, हाईएस्ट पावर 3 है, फंक्शन के हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, और 3 से अधिक बार डीसी कर दिया गया, कब बार 4 टाइम, तो हाईएस्ट पावर से अधिक बार डीसी करने पर इसका मान क्या हो गया 0, ठीक है। तो उच्चतम फलन के उच्चतम घात 3 से फलन के उच्चतम घात फलन के, ये कौन कोटि का अवकलज है, तृतीय कोटि का, ठीक है ना, ये कौन कोटि का अवकलज है, तृतीय कोटि का अवकलज। फलन के उच्चतम घात 3 से, उच्चतम घात 3 से अधिक बार डीसी करने पर, अधिक बार यानी कब बार 4 बार, और अधिक बार अवकलज करने पर मान कितना है 0 है। ठीक है, तो फलन के अधिक बार डीसी कर दिए, इसका अवकलज का मान कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, नोट नंबर 2, यह भी नोट है, किसी फलन को उसके उच्चतम घात बार अवकलन करने पर उसका मान अचर रहता है, क्या रहता है, अचर प्राप्त होता है। अचर प्राप्त होता है, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस, इसका घात कितना है, इसका उच्चतम घात कितना है, उच्चतम घात बराबर कितना दिया है 2 है।
उत्तम घात बराबर कितना है 2 है, देख रहे हैं 2 ना पावर, तो उत्तम घात 2 है, तो 2 बार डीसी करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है 2 बार डीसी करके देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई कितना हो गया dx इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई dx, यानी dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया, पावर उतार के पावर घटा देंगे x के डिसी 1 प्लस 0, यानी dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया 2x, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष क्या करने को अवकलन करने को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा d2y बाई कितना dx स्क्वायर बराबर 2 into 1, यानी d2y बाई dx स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2, मतलब अक्षर आ गया। घात कितना है 2, कई बार अवकलज हुआ है 2 बार, जितना घात है उतना बार अगर अवकलज करोगे तो हमेशा अचर रहेगा, हमेशा क्या आएगा अचर रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद थ्योरी खत्म हो गया इसका, अब चलते हैं क्या चैप्टर में, ठीक है। तो चैप्टर चालू होगा 5.7। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें ये सोचना है सेकंड ऑर्डर मतलब द्वितीय कोटि के, कौन कोटि का अवकलज द्वितीय कोटि का, द्वितीय कोटि मतलब 2 बार डीसी, कब बार डीसी करना है 2 बार डीसी, किसका डीसी करना है y का, y इक्वल टू दिया हुआ, अगर नहीं भी दिया होगा तो y क्या कर लेंगे मान लेंगे, किसी फंक्शन में y दिया है तो ठीक है, डीसी करते समय y दिया है तो ठीक है नहीं मानते हैं, लेकिन y जब भी नहीं दिया रहेगा डीसी में तो क्या करेंगे y लेट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। लेकिन ये हमको पता हो गया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज, एक बार नहीं अवकलज करना है, कब बार 2 बार, 2 बार कैसे किया जाता है, एक बार अवकलज मार दो, यानी एक बार अवकलज कर दो फिर उसका पुनः अवकलज कर दोगे तो 2 बार अवकलज हो गया, ठीक है। हम लोग 10 बार अवकलज करने के तरीका सीख चुके हैं, 9 बार अवकलज करने के तरीका सीख चुके हैं, लेकिन ये कब बार कर रहा है 2 बार। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 1 नंबर क्या लिखा हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना, लेट करेंगे इसमें, क्या करेंगे लेट, y है क्या इसमें नहीं है तो लेट करो, y इक्वल टू, कोई कहेगा f ऑफ x लेट करेंगे, करो वो भी सही है कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख सकते हो। कितना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना, चलिए तो इसको लिखने के बाद में डीसी कर रहे हैं x के सापेक्ष, कैसे पता है कि x के सापेक्ष करना है डीसी, ये भी बात है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसमें दिया हुआ नहीं है कि किसके सापेक्ष निकालना है, वेरिएबल इसमें क्या है x, इसमें वेरिएबल का है फंक्शन देकर पकड़ना है, इसमें वेरिएबल का है x, तो x के सापेक्ष इसे पकड़ेंगे, किसके सापेक्ष करना है x के, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा dy बाई dx, आई f ऑफ s का डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x, इसका डीसी पावर उतार के पावर घटा दो, x का डीसी 1 प्लस 3, x का डीसी 1 प्लस 2 का डीसी 0, यानी dy बाई dx इक्वल टू f डैश ऑफ x इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लो 2x प्लस कितना है 3, जो क्या है प्रथम कोटि का अवकलज है, क्या है जो प्रथम कोटि का अवकलज है, जो प्रथम कोटि का अवकलज है, जो प्रथम कोटि का अवकलज है, कोटि का अवकलज है, अवकलज आया, किया गया अवकलन किया गया, ये अवकलज आया, क्या आया तो प्रथम कोटि के चाहिए कि द्वितीय कोटि के, द्वितीय कोटि के, तो पुनः करना पड़ेगा ना, पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करिए तो dy बाई dx के dc करेंगे तो कितना हो जाएगा d2 y बाई कितना dx स्क्वायर इक्वल टू f डैश ऑफ x के dc करेंगे तो f डबल डैश ऑफ का हो जाएगा x, इसका dc करेंगे 2 बाहर निकल गया, x के dc 1 प्लस 3 के dc 0, यानी d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू f डैश ऑफ x इक्वल टू डबल डैश ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। जो द्वितीय कोटि का क्या है अवकलन है, अवकलन है, यही आपका क्या हो गया 2 का देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में लेट कर लो, y इक्वल टू x के पावर कितना है 20, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx इक्वल टू हो गया आपका 20 पावर उतर के पावर घटा दो, 20 पावर उतर गया, x के पावर 1 घटा दो तो 19, x के dc 1, यानी ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया dy by dx इक्वल टू 20x के पावर 90, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करना, अवकलन करना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने को क्या ऐसे लिख सकता है इंग्लिश में, again differentiate with respect to x we get d2y by क्या हो जाएगा, ये डायगोनल खाली बढ़ता है ध्यान से, इसका ये डायगोनल बढ़ेगा u11 है, 1 का dc किया तो कितना हो जाएगा 2 डायगोनल, मैट्रिक्स में डायगोनल पढ़ा हो ना इसे, डायगोनल खाली बढ़ता है। अब देखिए 20 बाहर निकल गया, लिखोगे dx के पावर 90 बटा कितना dx dc करो 20, अब गुणा में 90 के पावर उतारो 19 ix के पावर हो जाएगा कितना 80, x के dc 1 गुणा करो 380 x to the पावर का हो गया 80, इधर का हो जाएगा आंसर। इसलिए d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जो द्वितीय कोटि का अवकलन है, जो कहा है द्वितीय कोटि का है अवकलन। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेट y इक्वल टू x इंटू cos x, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by कितना हो गया dx, u इंटू v हो गया, u के बाहर v के dc, देखो u इंटू v का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे u इंटू किसका v का, u के बाहर v के dc प्लस v के बाहर u के का हो गया dc, समझ आ रहा है, dc मतलब d by dx, d by का dx, u के बाहर v के dc कितना हो गया cos x by dx प्लस cos x के बाहर dx by dx, ये आपका हो गया x माइनस बाहर है dc नहीं होगा, cos x का dc माइनस sin x, x का dc 1 प्लस cos x बाहर है dc नहीं होगा, x का dc 1, पूरा कैलकुलेशन कर लो, dy by आपका आ गया क्या dx इक्वल टू माइनस x sin x प्लस cos x, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी प्रथम कोटि का अवकलन है। हमें प्रथम कोटि का अवकलन नहीं ज्ञात करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, सेकंड ऑर्डर पुनः डीसी करेंगे, पुनः यानी अगेन
again differentiate with respect to x, we get d2y by dx स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दीजिए डी एक्स इंटू माइनस बाहर निकाल दीजिए एक्स साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई कितना हो गया डी एक्स प्लस में है तो डी बाई डी एक्स सबको दे दिए। चलिए आइए चलते हैं डीसी में, फिर ई इंटू भी लगेगा, ई इंटू क्या लगेगा भी, तो इक्वल टू माइनस ई इंटू भी लगा यू के बाहर v का डीसी डी साइन एक्स बाई dx प्लस साइन एक्स dx बाई का हो गया dx एक का डीसी कर दो cos का डीसी माइनस साइन एक्स का डीसी 1 ये होगा माइनस x साइन एक्स का डीसी x का डीसी बाहर है डीसी नहीं होगा साइन x का डीसी 1 माइनस कितना हो गया साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस कॉमन लीजिए सबका, ये हो जाएगा x cos x और sin x प्लस sin x कितना हो जाएगा 2 sin x। इसी देखा हो गया आंसर, जो द्वितीय कोटि का है अवकलज है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। कौन ऑर्डर डेरिवेटिव है थर्ड नंबर क्वेश्चन यही था, फोर्थ नंबर ना, फोर्थ नंबर लेट y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा log x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है तो डिफरेंशिएट with respect to x we get dy by dx equal to d log x, लिखेंगे इसे बढ़िया से भाई कितना dx, तो dy by dx आ गया कितना 1 by x into कितना 1, यानी dy by dx equal to क्या आ गया 1 by x, ठीक है। again differentiate with respect to x we get d2y by कितना dx स्क्वायर इक्वल टू d, किसका डी करना है 1 by x by कितना dx। एक बार जहां तक से इसको लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया d2y by dx स्क्वायर 1 by x का डीसी माइनस 1 by कितना होता है x स्क्वायर, 1 by x के माइनस 1 by x स्क्वायर, x का डीसी 1, तो ये हो गया d2y by dx स्क्वायर बराबर माइनस 1 by कितना x स्क्वायर। लेकिन आंसर देते समय लिख देंगे x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये क्या हो गया आपका आंसर है, यही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यही क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यही जो है क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डीसी है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार डीसी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तीन बार डीसी होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर बार डीसी होगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। यानी एक बार डीसी तब प्रथम कोटि का अवकलज, दो बार डीसी तब द्वितीय कोटि का अवकलज, तीन बार डीसी तब तृतीय कोटि का अवकलज, n बार डीसी तब nth कोटि का अवकलज। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब आई इंटू का है log x। चलिए इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे तब ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx इक्वल टू हो जाएगा d x क्यूब इंटू log x, ठीक है। इसके बाद में डीसी करेंगे तो e इंटू भी लगेगा, ये हो गया dy by dx इक्वल टू हो गया x u के बाहर v का डीसी v के बाहर u का डीसी। तो आप इस बाहर है इसका डीसी नहीं होगा, x क्यू हो गया log x का डीसी 1 by x, x का डीसी 1 प्लस log x के बाहर है तो डीसी नहीं होगा, x क्यूब के पावर उतार के पावर घटा दो, फिर x स्क्वायर x का डीसी 1, कुछ कैलकुलेशन कर लो। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर हो गया, एगो x कट गया,
एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस log x 3 log x। ऐसे नहीं बुझाएगा तो ऐसे कर लो, लिख लो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू log x। डायरेक्ट भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत का है नहीं है। अब देखिए तो ये कितना हो गया dy बाई dx। अगेन डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अथवा है कि again differentiate with respect to x। ये हो गया d2i by dx स्क्वायर इक्वल टू d x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू कितना log x बाई हो गया कितना dx। या x स्क्वायर कॉमन लेके भी बन जाता है u इंटू v, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर का डीसी पावर उतार के पावर घटा दो, s के डीसी 1 प्लस 3 छाप दो। अब यहाँ चलेंगे तो u इंटू v हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा u इंटू v, u के बाहर d log x v का डीसी बाई dx प्लस v के बाहर u का डीसी, यानी dx स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा dx। यहाँ देखिए 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू log x के डीसी 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का डीसी नहीं होगा बाहर है, log x के 1 बाई एक्स, एक्स के 1 प्लस log x, एक्स स्क्वायर का डीसी पावर उतार के पावर घटा दो, x का डीसी 1 एगो स्क्वायर से x का हो गया कैंसिल, ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, एगो x बचल है कितना हो जाएगा 3x, इसके बाद प्लस 3 गुना का 6x 6x इंटू log x, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस 6x इंटू log x, इधर क्या हो जाएगा इतना आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसमें से x कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही क्या हो गया आपका आंसर। इसके बाद आता है 6 नंबर, let y equal to e के पावर x into sin 5x। Differentiate with respect to x, we get dy by dx equal to e के पावर x into sin 5x by dx। u into v लगेगा, u के बाहर sin 5x by dx प्लस sin कितना हो जाएगा 5x d e के पावर x by कितना हो जाएगा dx। e के पावर x बाहर है, इसका डीसी नहीं होगा, sin 5x के cos 5x अपने मोड़िया 5x के डीसी 5 into 5 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इसका डीसी 1 प्लस ये बाहर है, डीसी नहीं होगा sin 5x e के पावर x के e के पावर x x के 1 e के पावर x पुनः कॉमन है, जितना कॉमन होगा कॉमन लेते जाएंगे 5 cos 5x प्लस sin कितना हो जाएगा 5x। कॉमन लेने से क्या फायदा है, देखिए कॉमन अगर नहीं लेते डायरेक्ट डीसी करते तो यहाँ भी u इंटू v लगाना पड़ता, यहाँ भी u इंटू का लगाना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे एवरे हो गया हाई u हो गया और टोटल का हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएट, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, we get d2i by dx square equal to u into v, u into क्या होगा v, u के बाहर v का डीसी d 5 cos 5x प्लस sin 5x by dx। u के बाहर v का डीसी प्लस v के बाहर 5 cos 5x अब प्लस sin 5x और d e के पावर x ऊपर कितना हो गया dx। इसके बाद देखिए e के पावर x, इसका डीसी करते हैं 5 और cos 5x के माइनस, तो माइनस यहाँ लिख दिया माइनस sin 5x, cos 5x को हो गया माइनस sin 5x
अब फिर 5x का होगा इंटू 5 इंटू कितना 1 प्लस अब ये का डीसी हुआ इतना का फिर h का sin 5x के कितना हो जाएगा cos 5x। अभी तो sin मुड़ी के cos मुड़ी हुआ tan मुड़िया के करना है 5 इंटू का हो जाएगा 1 इधर हो गया इधर छापा था अभी प्लस बाहर है छापा था 5 cos 5x प्लस sin कितना हो गया 5x आई के पावर x का डीसी के पावर x x के पावर फिर e के पावर x दोनों सेट में बा ये एगो सेट हो गया ये एगो सेट दोनों सेट में e के पावर x है e के पावर x कॉमन माइनस 25 sin 5x प्लस यहाँ का होगा 5 cos 5x ये इसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा मुड़ी में नहीं होता है आर्गुमेंट है ये इसका मुड़ी है ये आगे मल्टीप्लाई होगा इसमें कभी नहीं होगा बिना फॉर्मूला के इधर हो गया इसमें e के पावर x कॉमन हो गया तो छापो प्लस 5 cos 5x प्लस sin 5x ध्यान दीजिएगा हाँ ब्रैकेट कम हो गया कोई दिक्कत है cos 5x ये क्या है कॉमन ले तो क्या लिखेंगे e के पावर x ये हो गया 5 और 5 कितना 10 cos 5x 10 cos 5x कोई दिक्कत नहीं ना है 5 को ही cos x है 5x और 5 को ही cos 5x है तो 5 को 5 को हो गया 10 माइनस 24 में से एक घट गया 25 में से तो माइनस क्या बचेगा 24 sin 5x 5x ध्यान दीजिए क्या कॉमन है इसमें 2 कॉमन है 2e तो e के पावर x 2 i into 2 कॉमन लेंगे तो 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x 5x दिस इज द सेकंड ऑर्डर का हो गया डेरिवेटिव इसके बाद 7 नंबर 7 नंबर देखिए 7 नंबर में लेट y इक्वल टू कितना दिया है 7 नंबर में 7 बहुत लंबा है यही है 6 से जैसा है 7 तो बनाते हैं लंबा जाएगा तो जाएगा चलिए 8 नंबर बनाते हैं पहले 8 के बाद 7 बनाते हैं 8 नंबर 8 नंबर दिया y इक्वल टू tan इनवर्स x tan इनवर्स कितना है x ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा पूछता भी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन कितना हो गया dx इक्वल टू d ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स x y यानी dy by dx इक्वल टू tan इनवर्स x का dc 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर x का dc 1 यानी dy by dx इक्वल टू हो गया 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन ऑर्डर डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू का x7 सेकंड ऑर्डर निकालना है तो लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x we get d2y by dx स्क्वायर ध्यान दीजिएगा d 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर बाई dx ध्यान दीजिएगा आप लोग बताइए यहाँ के बाद यहाँ चल रहा है तो आप लोग बताइए कि इसमें u by v लगाए कि 1 by x का dc लगाए कौन लगाए 1 by x 1 by x वाला लगेगा u by v पर बनेगा लेंदी होगा u by v पर बनेगा क्या होगा लेंदी u by v पर कब बनाएंगे जब ऊपरों कोनो एक सोच रही तो 1 ना रही ना तो u by v पर बनेगा लेकिन जब 1 ऊपर में रहेगा तो 1 by x इसी के लिए बनाया गया है 1 by x का dc लगेगा 1 x के जगह यहाँ पहुंचते हुए समझ रहे हैं आते को मतलब x के जगह क्या है 1 प्लस x तो 1 by x का नीचे होता है माइनस 1 by देखिए ध्यान दीजिए x स्क्वायर माइनस 1 by x का नीचे होता है माइनस 1 by कितना x स्क्वायर तो x है तब ना x स्क्वायर हो गया तो हम लोग का x होते को है आते हो इसको मतलब 1 प्लस कितना x स्क्वायर है तो 1 by माइनस 1
माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स है एक्स लिखे अभी एक्स लिखे हाँ जी सर। माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो जाएगा होल स्क्वायर। और फिर है या एक्स का डीसी होता है का 1 आपका एक्स का भी डीसी होगा एक्स का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 का डीसी 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी पावर उतार के 2x के पावर 1 है इनटू का हो गया 1 दिस इज द डीसी हो गया माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर इधर का हो गया इज द सेकंड ऑर्डर का हो गया डेरिवेटिव। ये हो गया आपका एक 7 कॉल का होगा बनेगा 9 नंबर देखिए 9 नंबर में लेट y इक्वल टू ध्यान दीजिएगा log x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get डिवाइड बाय कितना हो गया dx ध्यान दीजिएगा यही क्वेश्चन पूछा है तो d log x बाई dx जब इसका डीसी करेंगे तो इस लॉग का डीसी करेंगे तो ये हो गया 1 by आर्गुमेंट हाँ तो 1 बाई log x 1 बाई कितना हो जाएगा log x ये आर्गुमेंट इस लॉग के लिए इतना आर्गुमेंट है लेकिन इस लॉग के लिए कौन आर्गुमेंट है तो 1 बाई क्या हो जाएगा x का डीसी 1 कुल मिला करके 1 बटा में log x into log x into का हो गया दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया सेकंड ऑर्डर अगेन डिफरेंशिएट with respect to x we get d2y में कितना dx स्क्वायर बराबर फिर 1 by x पर dc बनी ध्यान दीजिएगा 1 by x के x के जगह यहाँ पर पूरा हो गया ध्यान दीजिएगा जब भी 1 by रहेगा तो u by v नहीं लगाएंगे 1 by x का फॉर्मूला लगाएंगे 1 by x के dc माइनस 1 by डायरेक्ट dc करना जगह नहीं है तो एक बार लिखते हैं d by dx लगाते हैं इसमें जगह नहीं है इसमें डायरेक्ट dc 1 by x का dc माइनस 1 by x स्क्वायर यानी x कौन है x into log x के होल स्क्वायर अब जब भीतर जाएंगे तो u into v पकड़ाएगा जी सर पढ़ाएगा जब x का dc करेंगे तो u into v u के बाहर v का dc v का dc d log x प्लस by dx प्लस log x और dx by क्या हो जाएगा dx अब देखिए ये छापा छापी माइनस 1 बाई कितना हो गया x log x के होल स्क्वायर यहाँ देखिए x log x का डीसी 1 बाई x बाहर है इसका डीसी नहीं होगा log x का डीसी 1 बाई x के 1 प्लस ये हो गया log x का डीसी 1 x का हो जाएगा कट जाएगा तो देखिए क्या हो गया सुनिए माइनस ये कितना हो गया 1 प्लस log x बाई x into log x के होल स्क्वायर इज द का हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए d2y बाई dx स्क्वायर बराबर का हो गया आंसर होगा ठीक है आज इतना ही कल आगे पढ़ेंगे।